जय श्री राम। संधारित्र कैपेसिटर। पिछली वीडियो में धारिता पढ़ी थी, कुछ याद हो? आज संधारित्र पढ़ना है। टना 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 टना। दो चालक हो, ठीक है, दो चालक, एक पर पॉजिटिव आवेश हो और दूसरे पर निगेटिव आवेश हो, कुछ पास पास से रखे हो एक दूसरे के, तो इस डिवाइस को, इस युक्ति को बोलते हैं संधारित्र। संधारित्र क्या है? एक ऐसी युक्ति बोले तो डिवाइस, इंस्ट्रूमेंट तो नहीं बोलना चाहिए, जो आवेश को स्टोर करें, स्टोर रूम आवेश का संचित करती हो, संचित करती है, संधारित्र कहलाती है। ओके, अब देखो, थोड़ा सा जूम आउट हो जाओ। मान लिया इसके पास प्लस क्यू आवेश है, इस प्लेट पर माइनस क्यू आवेश है। तो पिछली वीडियो में बताया था ये आवेश चालक की पूरी सतह पर फैल जाता है और उसकी पूरी सतह पर उसके अंदर एक समान विभव होगा, V प्लस मान लेते हैं इस पर क्योंकि पॉजिटिव आवेश है, और इसका विभव हो गया V माइनस। तो इन दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर क्या होगा? विभवांतर वो क्या हो जाएगा? V प्लस में से घटा दो V माइनस को, ये हो जाएगा इनका विभवांतर। अगर हम कहें संधारित्र पर आवेश कितना है, तो भाई तुम कहोगे प्लस क्यों इस पर है, माइनस क्यों इस पर है, टोटल आवेश संधारित्र पर तो है ही नहीं, जीरो है। बट नहीं, हम जो भी पॉजिटिव प्लेट पर इसकी आवेश है, इसको पॉजिटिव प्लेट बोल लेंगे, इसको निगेटिव प्लेट बोल लेंगे। तो जो इसकी पॉजिटिव प्लेट पर आवेश है, ठीक है, पॉजिटिव प्लेट पर आवेश बराबर है संधारित्र का आवेश, संधारित्र का आवेश। ओके, ये है। इस विभवांतर को अगर मैं डेल्टा V कह देता हूँ और पॉजिटिव प्लेट पर आवेश है प्लस क्यू, तो संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता C बराबर होगी Q अपॉन डेल्टा V, आवेश बटे विभवांतर। मात्रक वही कूलम प्रति वोल्ट या फैराड, सेम सब कुछ। तो ये होगी संधारित्र की धारिता। इसका परिपथ में सिंबल कैसा होगा? इसका सिंबल होगा ऐसा कुछ, दो ऐसी समांतर प्लेट सी। ये है समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र। अगर कहीं ऐसा हो, ठीक है, तो ये एरो दिखाता है वेरिएबल, मतलब जिसकी धारिता बदल सकती है, ठीक है, और ये कांस्टेंट धारिता, निश्चित धारिता है, उसका संधारित्र। तो अब हम पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें क्या होगा? दो प्लेट्स लेंगे हम, एक दूसरे के पैरेलल रखी होगी, और जो है दोनों का एरिया जो है वो A है, इसका भी क्षेत्रफल जो है वो A है और इसका भी एरिया जो है वो A है, और जो इनके बीच की दूरी है वो है स्मॉल d, इनके बीच की दूरी, इनके बीच का सेपरेशन।
अब मुझे एक प्लेट पर प्लस क्यू आवेश देना है और दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू आवेश देना है। ये कैसे करूँ मैं? तो ये करूँगा मैं इसको एक बैटरी से कनेक्ट करके। एक को जिस पर पॉजिटिव आवेश देना है उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे, और जिसको निगेटिव आवेश देना है उसको बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जो है कनेक्ट कर लेंगे। सपोज दैट जो प्लस के सिरे से ऐसे धारा बह रही है, ठीक है, आई, तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ पर पॉजिटिव आवेश इकट्ठा होएगा। अब वो पॉजिटिव आवेश इस प्लेट के, देखो ये जो प्लेट है ऐसे समझो, ये मेरा हाथ एक प्लेट है, ये इसका एक ये इधर की सतह है, एक इसकी इधर की सतह है। तो एक इसकी सतह पर ये निगेटिव आवेश प्रेरित करेगा, ये पॉजिटिव आवेश, और दूसरी सतह पर, मतलब ये समझो पॉजिटिव आवेश है तो इलेक्ट्रॉनों को इस वाली प्लेट के, क्योंकि ये चालक है तो इलेक्ट्रॉनों को इधर को और खींचेगा, इधर को पॉजिटिव आवेश आ जाएगा, उसको जो है इधर से इलेक्ट्रॉन निकल के समाप्त कर देंगे। मतलब समझो यहाँ से धारा बह के इधर आ जाएगी पॉजिटिव आवेश की। तो कुल मिला के एक प्लेट पर जो है पॉजिटिव आवेश बढ़ता चले जाएगा, दूसरे पे निगेटिव, और ये तब तक होगा जब तक कि यहाँ का जो विभवांतर है, जिसको भी फिलहाल मैं V लिख दूंगा, वो इस बैटरी की प्लेटों के बीच में जो विभवांतर है V के बराबर ना हो जाए। मतलब मान लिया V वोल्ट की बैटरी है तो V वोल्ट का ही विभवांतर हो जाएगा संधारित्र में, तब क्योंकि विभवांतर में कोई अंतर नहीं रहेगा, दोनों के विभवांतर समान होंगे, मतलब समझो सेम पोटेंशियल पर रहेगी। ये प्लेट इसकी, इसका पॉजिटिव टर्मिनल, इसकी पॉजिटिव प्लेट, इसका निगेटिव टर्मिनल, इसकी निगेटिव प्लेट, दोनों समान विभव पर होगी, तो धारा बहनी बंद, इस पर आवेश संचित होना बंद। ठीक है, तो उस स्थिति के बाद अगर मैं मान लिया बैटरी हटा भी ली, ठीक है, बैटरी हटा ली, तो क्या हो जाएगा, एक प्लेट पर जो है पॉजिटिव आवेश आ गया और दूसरी प्लेट पर जो है निगेटिव आवेश आ गया। अब ये बन गया मेरा संधारित्र आवेशित। ठीक है, आवेशित हो गया संधारित्र, चार्ज हो गया फुल्ली। इधर क्यों आवेश है, प्लस क्यों, इधर माइनस क्यों, और बीच की दूरी इनकी d है और क्षेत्रफल प्लेट का a है। अगर मैं कहूँ प्लेट पर आवेश घनत्व, ठीक है, प्लेट पर आवेश घनत्व, आवेश घनत्व सिग्मा बराबर हो जाएगा आवेश क्यों बटे प्लेट का क्षेत्रफल a। यही होता है आवेश और बटे में क्षेत्रफल। तो ये सिग्मा जो है दोनों प्लेट का आवेश घनत्व हो जाएगा सिग्मा सिग्मा। अब आगे चलते हैं इसको। अब थोड़ी सुविधा के लिए इन प्लेटों को जो है ऐसे बना लेंगे, आसानी सी रहेगी। प्लस 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 है ये वैसे ही, पर स्क्वायर की शेप में होगी या गोल होगी, समांतर है एक दूसरे के। माइनस माइनस माइनस। अगर जो इनके बीच की दूरी है d है, ये बहुत ही छोटी हो, मतलब उस दूरी की तुलना में प्लेट का जो क्षेत्रफल है, प्लेट की जो डायमेंशन है, लंबाई चौड़ाई, या गोल्ड प्लेट है तो उसका डायमीटर वो बहुत ही बड़ा हो, ठीक है, या मैं ऐसे कहूँ कि जो d हो वो बहुत ही छोटा हो, अंडर रूट ऑफ a, एरिया के रूट से बहुत ही छोटा हो, तब इसके लिए जो होगा प्लेटों के बीच में जो विद्युत क्षेत्र होगा वो लगभग जो है एक समान होगा किनारों को छोड़ के। जैसे कि अनंत विस्तार की प्लेट के कारण होता है वैसा ही होगा किनारों को छोड़ के, क्योंकि बहुत ही कम सेपरेशन है इनके बीच में, ठीक है, और प्लेटें है बड़ी बड़ी, तो विद्युत क्षेत्र इधर से निकला इधर पहुंच गया, तुरंत इधर से निकला इधर पहुंच गया, तो विद्युत क्षेत्र लगभग एक समान विद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है, ई हमने पढ़ा था अनंत विस्तार की चादर के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है एक समान होता है, पहली चीज तो वो, और वो होता है E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं कोई भी बिंदु लूँ, उस पर पॉजिटिव प्लेट की वजह से विद्युत क्षेत्र इस दिशा में होगा, ठीक है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। निगेटिव प्लेट की वजह से भी इस दिशा में होगा अपनी ओर,
निगेटिव की वजह से पॉजिटिव की वजह से दूर भी हो, वो भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो कुल विद्युत क्षेत्र इन प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र जो होगा, प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र ई हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जुड़ गए, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट विद्युत क्षेत्र हो जाएगा प्लेटों के बीच में। अब अगर एक समान विद्युत क्षेत्र हो, ठीक है, तो हमें पता है विभवांतर क्या हो जाएगा, केवल विद्युत क्षेत्र और गुणा इनके बीच की जो दूरी है। तो प्लेटों के बीच का विभवांतर हो जाएगा, प्लेटों के बीच विभवांतर V बराबर हो जाएगा E गुणा डी, ये हम कह सकते हैं सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा प्लेटों के बीच में विभवांतर। आवेश इस पर जो है क्यू है प्लस क्यू, इस पर माइनस क्यू, ठीक है। और क्योंकि सिग्मा बराबर क्या होता है, सिग्मा बराबर होता है क्यू बटा ए, तो विभवांतर V बराबर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्यू डी बटा ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सिग्मा की जगह क्या लिख दिया, क्यू अपॉन ए। अब संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता यहाँ पर C बराबर हो जाएगी Q अपॉन V, Q है आवेश और V विभवांतर, तो Q अपॉन V की वैल्यू क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये हो जाएगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो किस किस पे निर्भर करती है, केवल प्लेटों के बीच की दूरी पे और उनके क्षेत्रफल पर। क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती है, बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। अब मान लो जैसे ये प्लेट्स है संधारित्र की, ऐसे ये निगेटिव आवेश, इनके बीच की दूरी है डी मान लिया, बाकी सब वही क्षेत्रफल एक आवेश क्यों। इनके बीच में मैंने एक चालक पट्टी रख दी, कुछ भी लोहा चांदी सोना, जिसकी चौड़ाई है कुछ टी, ठीक है, टी चौड़ाई है इसकी। तो अब जो है हमें पता है विद्युत क्षेत्र जो है, जो विद्युत क्षेत्र था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वो जैसे ही इस चालक पे पहुंचेगा तो चालक के अंदर जो है, चालक के अंदर देखो, मान लिया इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं, ये चालक है मान लिया, ये हमारा विद्युत क्षेत्र था पहले ऐसे। तो देखो चालक के अंदर नहीं होता, ये चालक की सतह के लंबवत होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि जैसे ही विद्युत क्षेत्र आएगा तो इसके अंदर तो क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, उनके बल लगेगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन उठ के इधर आ जाएंगे, इधर पॉजिटिव आवेश बच जाएगा इधर, और ये भीतर एक विद्युत क्षेत्र क्रिएट कर देगा जो कि उतना ही होगा जितना कि ये बाहर का विद्युत क्षेत्र है। तो दोनों एक दूसरे के विद्युत क्षेत्र को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, केवल वायु वायु में होगा, जो इसके बीच का अंतरिक्ष है, स्थान है, आकाश है, वायु है, केवल उसमें विद्युत क्षेत्र होगा। तो अब विभवांतर जो हो जाएगा, अब विभवांतर हो जाएगा V बराबर E, विद्युत क्षेत्र तो E है जहाँ भी है, इंटू डी माइनस टी, क्योंकि वायु में तो दूरी अब डी माइनस टी ही बची ना। टी जो टी है वो तो किस में है, चालक के भीतर है, वहाँ विद्युत क्षेत्र जीरो है, प्लस लिख भी सकते हो प्लस E प्लस जीरो गुणा टी, क्योंकि चालक के भीतर तो विद्युत क्षेत्र जीरो है, विद्युत क्षेत्र कहाँ है, केवल वायु वायु में है। तो ये हो जाएगा विभवांतर। तो अब धारिता क्या हो जाएगी, धारिता C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी माइनस टी हो जाएगी, ठीक है। अगर टी बहुत ही छोटा है, मतलब बहुत ही पतली हमने प्लेट रखी धातु की, है ना, अगर टी बहुत ही छोटा है तब धारिता जो है लगभग वही रहेगी, एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब
मान लिया मैंने धातु की जगह किसी परावैद्युत पदार्थ, ठीक है, परावैद्युत क्या बोलते हैं, कुछ अलग होते हैं ना, उनको परावैद्युत भी बोलते हैं। इनकी चर्चा थोड़ी सी पहली चैप्टर में भी हुई थी, ठीक है। परावैद्युतांक जब हमने पढ़ा था ना, अपेक्षिक विद्युतशीलता है, परावैद्युतांक पढ़ा था, धातुओं के लिए अनंत होता है, मतलब अनंत क्यों होता है, देखो परावैद्युतांक होता है, पहले जो विद्युत क्षेत्र था, देखो पहले विद्युत क्षेत्र था, परावैद्युतांक को कैसे रिप्रेजेंट करें, पहले विद्युत क्षेत्र था ए, ठीक है। अब चालक के भीतर जो विद्युत क्षेत्र बचा, कितना बचा, 0 बचा, तो परावैद्युतांक कितना हो गया, अनंत हो गया, ठीक है। परावैद्युत पदार्थ की बात करेंगे, चालक है, ऐसे ही संधारित्र रहे, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, नेगेटिव 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 नेगेटिव, इसमें भी क्या है, टी चौड़ाई तक एक, ठीक है, पूरी दूरी थी कितनी, डी, इनके बीच में, इसकी कितनी है, टी चौड़ाई है, तो वायु में बचेगी डी माइनस टी, ठीक है, वायु में बचेगी डी माइनस टी। अब बाहर वायु में विद्युत क्षेत्र, मान लिया पहले जो विद्युत क्षेत्र था वो ई था, तो वायु में विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र है ई, ठीक है। लेकिन जब इसको रखा हमने परावैद्युत पदार्थ को, तो इसके अंदर भी हल्का सा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होएगा, कुछ न कुछ मात्रा में, ठीक है, पर उतना नहीं होगा जितना बाहर है, मतलब इसके अंदर नेट विद्युत क्षेत्र तो बचेगा, इधर निगेटिव कुछ आवेश आएगा, इधर पॉजिटिव, तो मतलब कुछ ना कुछ तो विद्युत क्षेत्र इसके अंदर भी उत्पन्न होएगा, बट इतना नहीं होएगा जितना कि धातु में हो गया कि 0 ही हो जाए बिल्कुल, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के विद्युत क्षेत्र रहेगा इसके अंदर से भी, ओके, ठीक है, ऐसे। तो देखो वायु में तो कितना है, ई है, मान लिया जो वायु में ई, और जो परावैद्युत पदार्थ में उत्पन्न हुआ है, पदार्थ में उत्पन्न वो है, मान लिया ई डैश, ठीक है। तो अब परावैद्युत में विद्युत क्षेत्र कितना बचा, क्योंकि वो तो विपरीत दिशा में उत्पन्न हुआ नहीं, तो परावैद्युत में विद्युत क्षेत्र कितना बचा, वो बचा ई माइनस ई डैश, ठीक है। अब देखो पहले ई था, कितना बचा, ई माइनस ई डैश बचा, तो जो इसका परावैद्युतांक होता है के, वो बराबर होता है ई बटे ई माइनस ई डैश, मतलब जो पहले विद्युत क्षेत्र था, अब जो बचा उसका जो अनुपात होता है वही जो है बराबर होता है उसके परावैद्युतांक के। अब यहाँ से अगर मुझे ई माइनस ई डैश की वैल्यू निकालनी है, तो ई माइनस ई डैश वो बराबर हो जाएगा ई बटा के, यानी कि जो परावैद्युत पदार्थ के भीतर वो विद्युत क्षेत्र होगा वो होगा उसका विद्युत, जो वायु में विद्युत क्षेत्र है बटे जो उसका परावैद्युतांक है, मतलब उतने गुणा विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा उसके भीतर कम हो जाएगा। तो अब जो विभवांतर होगा, विभवांतर v बराबर वो हो जाएगा वायु में विद्युत क्षेत्र गुणा वायु में जो दूरी है d माइनस टी, प्लस अब परावैद्युत में विद्युत क्षेत्र कितना है e बटा के, और परावैद्युत में दूरी कितनी है t है, तो ये हो जाएगा विभवांतर। अगर e कॉमन भी ले लूँ तो हो जाएगा d, अरे e कॉमन ले लिया, d माइनस टी और प्लस में t अपोन के, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा क्या बोला, विभवांतर। अब अगर कौन लिखना है, धारिता C बराबर क्यू बटा वी, क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू की वैल्यू है सिग्मा इंटू ए, ठीक है, सिग्मा बराबर क्यू बटा ए था, तो क्यू बराबर सिग्मा गुणा ए हो जाएगा, और बटे वी की वैल्यू है ये ई इंटू डी माइनस टी प्लस टी अपोन के, और ई को लिख सकते हैं, ई को लिख सकते हैं सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, तो डी माइनस टी प्लस टी अपोन के, तो सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी माइनस टी
प्लस टी अपॉन के, ये धारिता हो जाएगी अगर संधारित्र को उसमें परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रख दे टी चौड़ाई की। अगर इस पूरी को ही मैं जो है परावैद्युत पदार्थ से भर दूं, ठीक है, मतलब टी की वैल्यू डी के बराबर ही हो जा, पूरे को जो है परावैद्युत पदार्थ से भर दिया, तो इसी में टी बराबर डी टेक देंगे तो ये तो जाएगा 0 प्लस डी अपॉन के ऊपर चला जाएगा, वो आ जाएगा के एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी। ठीक है, मतलब पूरे का लिए निकालनी है तो डी बराबर टी रख देंगे, सिंपल है। अब आगे एक चीज और है, यो प्लेट होगी, यो प्लेट होगी, इस पर पॉजिटिव आवेश है, इस पर नेगेटिव आवेश है, तो इनके बीच में आकर्षण बल भी तो लगेगा। पॉजिटिव आवेश नेगेटिव आवेश पर बल लगाएगा इधर आ, नेगेटिव आवेश पॉजिटिव आवेश पर बल लगाएगा इधर आ, तो बल कितना लगेगा? देखो बल बराबर एफ बराबर होता है विद्युत क्षेत्र गुणा आवेश। ठीक है, इस पर प्लस का क्यों आवेश है, इस पर माइनस क्यों आवेश है। ठीक है, तो ये जो है इसका विद्युत क्षेत्र प्लस वाले का इस दिशा में होगा यहाँ पे, और निगेटिव आवेश पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगता है, तो बल इस पर इस दिशा में लगेगा। ठीक है, आकर्षित करेगा। तो अब हम निकाल लेंगे यहाँ पर आवेश, तो हमें पता ही है इस पे क्यों आवेश है, बल विद्युत क्षेत्र निकाल लेंगे इस पॉजिटिव प्लेट के कारण, वो कितना होगा, एक अकेले प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र हमें पता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट था, तभी तो दोनों के कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया था। तो बल कितना लगेगा, बल लगेगा क्यू ई, तो यानी कि क्यू इंटू ई, यहाँ सिग्मा को लिख सकता हूँ क्यू बटा ए, है ना, सिग्मा बराबर क्यू बटा ए, आवेश घना तो बराबर आवेश बटा क्षेत्रफल बटा ए इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट, तो बल लगेगा क्यू स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन नॉट ए, ये बल लगेगा। और ये दिखाने के लिए कि ये प्लस आवेश है, ये माइनस आवेश है, ये एक दूसरे पर बल जो लगा रहे हैं वो आकर्षण बल लगा रहे हैं, तो एक आवेश को मैं क्यों रख के दूसरे को माइनस क्यों रख दूं अगर, ठीक है, ये निगेटिव आवेश है तो माइनस क्यों, तो ये मैं माइनस भी लगा सकता हूँ। ये माइनस बस यही दिखा रहा है कि जो बल है वो कैसा है, वो आकर्षण का बल है। ठीक है, अब अगर इस प्लेट को, ये जो पॉजिटिव प्लेट है, इसको इस निगेटिव वाली प्लेट को खींच करके, ठीक है, इस पर बल लगा के इसको अपने पास लाना है डी दूरी पर, तो इसको कितना कार्य करना पड़ेगा, उतना कार्य करना पड़ेगा जितना यहाँ पर बल है और गुणा जितना इसका विस्थापन होगा। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र इसका एक समान ही है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो कार्य करना पड़ेगा इसको W बराबर F गुणा डी। ठीक है, बल गुणा विस्थापन, सिंपल वो समझो, तो माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी, इतना कार्य करना पड़ेगा नेगेटिव। तो इतना ही कार्य एक एक्सटर्नल एजेंट को करना पड़ेगा इस प्लेट को बिल्कुल इसके पास से उठा करके इससे डी दूरी लाने में, क्योंकि ये तो आकर्षित कर रही है ना, तो उसके विरोध में बल लगा के कार्य करना पड़ेगा इधर यहाँ तक लाने में, है ना, अपोजिट दिशा में कार्य करने में। तो बाह्य एजेंट को भी कार्य करना पड़ेगा कितना वाला, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी। और ये जो बाह्य एजेंट कार्य करेगा, यही क्या हो जाएगी, इस संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है, इसी को कहेंगे स्थितिज ऊर्जा में जो इसकी परिवर्तन होगा। ठीक है, डेल्टा यू। और डेल्टा यू क्या होगा, देखो पहले दूरी कितनी है, पहले तो 0 है, बिल्कुल वहां से बिल्कुल 0 से उठा करके लाए है इसको खींच करके, है ना, तो बाद में दूरी कितनी होगी, यू डी दूरी पर, और माइनस के पहले यू 0। ठीक है, ये स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, और कितना है ये, क्यू स्क्वायर डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। तो जब बिल्कुल ही पास में रखी थी वहां पर स्थितिज ऊर्जा को हम डिफाइन करेंगे कि वो तो 0 है, एक ना एक को तो 0 बोलना ही पड़ेगा, है ना, कहीं ना कहीं तो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी इसकी क्यू स्क्वायर डी बटे 2 एप्सिलॉन नॉट ए। घबराओ मत, देखो एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी, अगर उस डी को भी मैं नीचे ले आऊँ, क्यू स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी,
इस डी को नीचे ले आऊँ तो ये क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा इसकी धारिता, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी। तो वही फॉर्मूला बनेगा क्यू स्क्वायर बटे 2c। पिछली वीडियो जो थी धारिता वाली उसमें भी ये फॉर्मूला बना था, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा का। इसी को आप चाहो तो भाई तो चलता ही नहीं, दूसरा काम है, चेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 CV स्क्वायर या 1/2 QV। पिछली वीडियो में हमने चेंज करा था ऐसे, ये खुद करके देख लियो। क्यों बराबर CV लिखोगे तो C से C कटेगा, V हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो अब एक चीज और निकाल लेंगे हम, वो है ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व ये क्या है देखते हैं। देखो संधारित्र की जो स्थितिज ऊर्जा आ गई, या कह सकते हैं इसको संधारित्र में संचित ऊर्जा, ठीक है। और ये ऊर्जा किस रूप में संचित है, वह इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में, विद्युत क्षेत्र के रूप में संचित है। पूरी की पूरी एनर्जी ऐसे पॉजिटिव प्लेट और निगेटिव प्लेट और विद्युत क्षेत्र में ये एनर्जी संचित है। U बराबर 1/2 CV स्क्वायर लिख लो, कैसे भी लिख लो। तो U बराबर आ गया था 1/2 CV स्क्वायर, है ना। और C क्या था, एप्सिलॉन नॉट A बटे D, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र हमने बताया था, हम इसको लिख सकते हैं E गुणा D। ओहो क्या कह दिया, विभवांतर को लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र गुणा D, उसका स्क्वायर। तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट A बटा D गुणा E स्क्वायर D स्क्वायर, एक D कैंसिल हो जाएगा। तो देखो ये क्या बनेगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर गुणा A गुणा D। अब ये जो A गुणा D है, प्लेटों के का क्षेत्रफल और गुणा उनके बीच की दूरी, ये एक्चुअली जो भी उनके बीच में स्थान है, अंतरिक्ष है, वायु है, उसका आयतन है, ठीक है। तो ये आयतन है। अगर इसी आयतन से मैं इसको भाग दे दूँ इस ऊर्जा को U बटा A D, तो क्या बचेगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल u से, इसको बोलते हैं ऊर्जा घनत्व। क्या बोलते हैं, ऊर्जा घनत्व। विद्युत क्षेत्र में संचित ऊर्जा घनत्व होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ठीक है। तो यही 2-4 छोटे छोटे से डेरिवेशन से पूछ लेते हैं बोर्ड के पेपरों में। बाकी अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे संधारित्रों का संयोजन, जिसमें हम श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में जोड़ेंगे। और जो तुमने 10वीं क्लास में प्रतिरोध के लिए पढ़ा था, श्रेणी क्रम में R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यहाँ पर चीज़ें उसकी बिल्कुल उल्टी मिलेगी तुम्हें, ठीक है। तो तब तक के लिए जय श्री राम।